सामरी जादूगर कौन था और हिंदू सामरी जादूगर को अपना भगवान क्यों मानते हैं और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सामरी को दूध पिलाकर कैसे जवान किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामी तारीख और अलहामी किताबों में कई ऐसे किरदार मिलते हैं जिन्होंने अपनी चालाकी, फरेब या जादू के जरिए कौमों को गुमराह किया। इनमें से एक मशहूर तरीन किरदार सामरी है, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल को बछड़े की इबादत की तरफ माइल करके फितना बर्पा किया। सामरी न सिर्फ एक जादूगर था, बल्कि इसकी शख्सियत ने तारीख, मजहब और सकाफत में कई राज छुपा रखे हैं। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि कुछ हिंदू तबकात सामरी को एक महान राशि या भगवान मानते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वाकई हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इसे दूध पिलाया और सामरी का क्या अंजाम हुआ? ये तमाम सवालात इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल उमैर इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। कुरान मजीद में सूरत ताहा में सामरी का वजाहत से जिक्र आया है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए तो इनके पीछे सामरी ने एक फितना खड़ा कर दिया। इसने बनी इसराइल को कहा कि मूसा वापस नहीं आएंगे और फिर इनके जेवरात को पिघला कर एक सुनहरी बछड़ा बनाया। इस बछड़े से आवाज़ निकली जिस पर कौम बनी इसराइल ने इसे माबूद मानना शुरू कर दिया। मुफस्सिरीन के मुताबिक सामरी का असल नाम मूसा बिन जफर था। कुछ अकवाल के मुताबिक वो बनी इसराइल का ही फर्द था और बाज़ मुरिखीन का कहना है कि वो मिस्रियों में से था। इसके पास जादू और मकरो व फरेब की ताकत थी। वो बहुत ज़हीन और चालाक था और यही चालाकी इसके फितना परवर बनने का बाइस बनी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से कलाम के लिए कोहे तूर पर गए तो उन्होंने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को कौम पर निगहबान मुकर्रर किया। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बेसब्री का मुजाहिरा किया और सामरी के बहकावे में आ गए। सामरी ने बनी इसराइल से कहा कि तुम्हारे पास जो जेवरात हैं वो फिरौनी माले गनीमत है, इसे पाक करने के लिए जला दिया जाए। इसने इन जेवरात को पिघला कर एक सुनहरी बछड़ा तैयार किया। फिर इस बछड़े के मुंह में ऐसा जादुई निज़ाम बनाया कि इससे आवाज़ निकलती थी। कौम ने इसे इलाह समझ लिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने इनको रोका मगर वो बाज ना आए। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कौम पर शदीद गज़बनाक हुए और सामरी से सवाल किया कि तूने ये सब क्यों किया। मुफस्सिरीन कुरान ख़ास तौर पर तफसीर इब्ने कसीर और तिबरी में बयान हुआ है कि सामरी एक ऐसा शख्स था जिसे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखने की गैर मामूली सलाहियत दी गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आसमानी फ़ौज के साथ आए तो सामरी ने इनके घोड़े के कदमों के नीचे की खाक को जमा कर लिया। इस मिट्टी में रूहानियत और ज़िंदगी थी। सामरी ने इस मिट्टी को बछड़े में मिला दिया जिसकी वजह से इससे आवाज़ आने लगी। सामरी ना सिर्फ माहिर जादूगर था बल्कि इसके अंदर चालाकी और नफ्सियाती फरेब का आला दर्जा था। इसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े की खाक को बछड़े में मिलाया और इसे बोलने वाला बछड़ा बना दिया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि बछड़े में आवाज़ का आना कोई मोजज़ा नहीं बल्कि जादू का असर था। सामरी ने इसमें ऐसी नालियाँ और सुराख बना रखे थे जिनसे हवा गुजरने पर ख्वार यानी गाय जैसी आवाज़ पैदा होती थी। ये सामरी का नफ्सियाती हरबा था ताकि लोग इसे इलाह मान लें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी से पूछा, ऐ सामरी तेरा क्या मामला है? तो सामरी ने जवाब दिया,
میں نے رسول جبرائیل کے نشان قدم سے ایک مٹھی خاک لی اور اسے ڈال دیا، اور یہی میرے نفس نے مجھے سجایا۔ اللہ کا حکم آیا، پس جا، تیرے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو کہے مجھے نہ چھونا۔ سامری کو نفسیاتی اور جسمانی عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ لوگ اسے چھوڑ دیتے، چھوت سے بچتے، اور وہ زندگی بھر تنہائی کا شکار رہا۔ یہ ایک نہایت حیران کن نکتہ ہے کہ بعض ہندو متون میں شامری یا سامری نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جسے علم جادو، آسمانی طاقتوں اور دیو لوک سے رابطے کی صلاحیت حاصل تھی۔ عمومی ہندو مذہب میں سامری نامی کسی بھگوان کا رسمی وجود نہیں، البتہ کچھ چھوٹے ذیلی فرقے یا سادھو سلسلے ایسی ہستیوں کو مانتے ہیں جنہیں آسمانی علم یا جادو کی طاقت حاصل تھی۔ یہ کہنا کہ پوری ہندو قوم سامری کو بھگوان مانتی ہے تاریخی طور پر درست نہیں، مگر چند مخصوص گروہ اس کے عقائد کو روحانی طاقت مانتے ہیں۔ اسلامی مفسرین سامری کی شخصیت پر مختلف آراء رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل سے تھا، بعض اسے قبطی یعنی مصری مانتے تھے، کچھ اسے جادوگر، کچھ اسے فلسفی اور کچھ شیطان کا دوست کہتے ہیں۔